तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। आज 15 सीटों के लिए थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होगी और आज ही सभी 15 सीटों के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की है, जहां आंकड़ों के हिसाब से खेला होने की आशंका जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आज 3 राज्यों की 15 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें यूपी की 10, कर्नाटक की 4, हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। सबसे कड़ा मुकाबला यूपी की 10 सीटों पर है, जहां 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 37 वोट की जरूरत है। जनसत्ता दल के समर्थन के बाद एनडीए के पास 288 विधायक है। इंडिया के पास समाजवादी पार्टी के 108 और कांग्रेस के 2 एमएलए मिलाकर 110 विधायक हैं। पहली नजर में जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक बीजेपी 288 में से 259 वोटों का इस्तेमाल कर अपने 7 प्रत्याशी आसानी से राज्यसभा भेज सकती है। 8वें प्रत्याशी के लिए बीजेपी के पास 29 वोट बचे हैं, लेकिन जीत के लिए 37 वोट चाहिए, यानी उसे 8 वोटों की जरूरत है। एक दिन पूर्व चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हमने अपने विधायकों की बैठक की है। विधानसभा में जो हमारी संख्या है उसके आधार पर हम 8 की 8 सीटें जीतेंगे। तो आइए उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनावी समीकरण की बात करते हैं। उनके 7 उम्मीदवारों की जीत तो तय है, लेकिन 8वें की जीत के लिए उन्हें 8 वोट चाहिए। अब ये कहां से आएंगे? और इसी बीच में खबर यह है कि अखिलेश यादव ने जब अपनी पार्टी के एमएलए को डिनर पर कल रात को बुलाया तो उसमें 8 विधायक नहीं पहुंचे। वोटिंग से पहले अपने विधायकों को सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायकों के लिए डिनर पार्टी रखी, लेकिन डिनर पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे। वो विधायक हैं राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, मुकेश वर्मा और पूजा पाल। लिहाजा क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है। बम्पर जीत होगी। राजा भैया से आप मिलने गए थे, खबर है? बिल्कुल मिलेंगे। राजा भैया ने क्या कहा, वो किस तरफ रहेंगे राज्यसभा चुनाव? हमारे साथ रहेंगे। जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी तब लड़ाए हैं जब 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए हमारे पास नंबर थे। सपा के पास तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए नंबर नहीं थे, तब भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी खड़ा किया है। अब श्री अखिलेश यादव जी किसको जिताना चाहते हैं, किसको हराना चाहते हैं, वो तो पता चलेगा। उत्तर प्रदेश की तरह कर्नाटक की भी 1 सीट पर पेच फंस गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों लास्ट मिनट में सियासी खेला होने की आशंका बढ़ गई है। ये रिपोर्ट कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। यहां भी 5वें उम्मीदवार ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस ने अजय माकन, सैयद नसीर हुसैन, जीसी चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी से नारायण स्वामी बंडगे चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस के केडी कुपेंद्र रेड्डी भी चुनावी मैदान में हैं। 223 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 134 विधायक हैं, मतलब उसकी राज्यसभा की 3 सीट पक्की है। बीजेपी के पास 66 विधायक हैं और उसकी भी 1 सीट पक्की है। जेडीएस के पास सिर्फ 19 विधायक हैं, फिर भी उसने 1 उम्मीदवार उतार दिया है। अपने 1 उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के बाद भी बीजेपी के पास 20 वोट बचेंगे, ये जेडीएस को मिलेंगे और जेडीएस के पास 39 वोट हो जाएंगे। इसके बाद उसे 7 वोटों की जरूरत पड़ेगी। अपने उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए जेडीएस को कांग्रेस और अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। ये समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। कर्नाटक के अलावा हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है और वहां पर 1 सीट की वजह से टेंशन बढ़ी हुई है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है और बीजेपी इसी के खिलाफ चुनाव आयोग चली गई। हिमाचल की 1 सीट पर कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने हर्ष महाजन को उम्मीदवार बनाया है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 1 सीट के लिए वोटिंग होगी। जीत के लिए 35 वोट जरूरी है। 68 सीट वाली विधानसभा में कांग्रेस के 40 यानी उसके पास पर्याप्त विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 25 विधायक हैं। इसके अलावा 3 विधायक निर्दलीय हैं। बीजेपी अगर 3 निर्दलीय विधायकों को अपने पाले में खींच ले तब भी उसका आंकड़ा 28 पर ही अटक जाएगा। ऐसे में अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए इसके बाद भी बीजेपी को 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ेगी और क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है, जिस पर बीजेपी चुनाव आयोग चली गई है। कांग्रेस पार्टी के
केंद्रीय नेताओं के ओर से विधायकों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन से हमने विनम्र आग्रह किया इस बात के लिए कि इससे जो है वो लोगों को जो है उनको राहत मिल सके। और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिशन साउथ की। आज प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर जाएंगे। सबसे पहले केरल में स्पेस मिशन के लिए 1800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। उसके बाद रैली करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव के रण में दक्षिण का दुर्ग भेदने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दक्षिण भारत के दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री केरल और तमिलनाडु के दौरे पर आ रहे हैं। 2 महीने से भी कम समय में तीसरी बार केरल पहुंच रहे हैं। सुबह 10:45 पर तिरुअनंतपुरम में VSSC यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। 1800 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। इनमें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और VSSC में ट्राइसोनिक विंड टनल शामिल है। प्रधानमंत्री भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम मिशन गगनयान की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।